सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल। दिस इज़ और संदीप भैया। और इतने सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया आप कौन से कॉलेज से हो, अपने कॉलेज के बारे में बताओ, अपने कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओ। तो आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना कि इस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या है। फ़ीस सुन के तो तुम मतलब ऐसा समझो कि ये तुम सोचोगे कि मुझे कहाँ से पहले पता होता। ठीक है, फ़ीस तो इतना कम है और फैसिलिटीज़ वगैरह तो सब कुछ है, मतलब बढ़िया तरीके से। और चलो एक एक करके मैं सब डिस्कस करूँगा। और इसका एडमिशन प्रोसेस बड़ी सिंपल है और इसका एग्ज़ाम बहुत आसान होता है। मतलब तुमने 6 महीने भी लग के पढ़ दिए हैं तो आराम से तुम क्लियर कर लोगे। इवन कंप्यूटर साइंस तक तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ और लगता है कि इंटरनल वालों मिथ है कि सिर्फ इंटरनल वालों को ही कंप्यूटर साइंस या अच्छे ब्रांच में एडमिशन मिलता है क्या, बाहर वालों को नहीं मिलता है, या सीए और सी कोटा वालों को ही मिलता है क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैं तुम्हें खुद सारी चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो रेलिवेंट है वो मिलता नहीं है। क्योंकि जेई एडवांस और जेई मेंस के लेवल का तो पेपर होता नहीं है, थोड़ा सा डाउन ही होता है, थोड़ा क्या अच्छा खासा डाउन होता है पेपर। तो कौन सा मटेरियल सॉल्व करा जाए और इसके पीवाईक्यू चैप्टर वाइज कहाँ से मिलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। बड़ा सवाल है, तो तुम्हें डरने वाली बात नहीं है। हमारी टीम ने ना तुम्हारे पीवाईक्यूज़ का जुगाड़ कर दिया है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। ये देखो, हम लोग हमारी टीम जो है खुद पीवाईक्यू बना रही है बैठ के तुम लोग के। एएमयू बीटेक पीवाईक्यू, तो सब कुछ तुम्हें मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। एएमयू बीटेक की पूरी पीवाईक्यू तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो गाइज आज चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपन लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम सुन के कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है, कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम संदीप विश्वकर्मा और मैं भी यहीं का हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ एएमयू, तो सब पढ़ते हैं इधर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो पहले एएमयू के बारे में समझते हैं। कोर्सेज क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, फीस क्या है, कैंपस लाइफ क्या है, फैकल्टी क्या है, फैसिलिटी क्या है, और कहाँ से तैयारी करें, कौन से बुक को लगाएं, इसके पीवाईक्यूज़ फ्री में किधर को मिलेंगे, इसके लेक्चर्स फ्री में किधर को मिलेंगे, पेड अगर है तो पेड की दर से मिलेगा, सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और तुम यकीन मानो यार, मतलब मुझे लगता है कि आई एम अ बेस्ट पर्सन जो इस एग्ज़ाम के लिए तुम्हें गाइड कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है और तुम्हें भी यकीन कर लेना चाहिए। क्योंकि अरे मैंने बहुत लोगों के एडमिशन कराए हैं यार एमयू बीटेक में। मतलब अभी कैंपस में फर्स्ट ईयर वालों से नाम पूछना, संदीप भैया को जानते हो? मोस्टली लोग मुझे जान गए हैं। चलो कोई बात नहीं। तो चलो अभी लोग ना अपन लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे। तो देखो, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पेट्रो, फूड, एआई और ऑटोमेशन। देखो ये तीनों ना नए ब्रांच हैं। आर्टिफिशियल वगैरह जो है, आर्टिफिशियल एआई, ये सेल्फ फाइनेंस है, इसकी फ़ीस ज़्यादा है सबसे, 75 के, ठीक है। और फूड की भी है 30 के की अप्रॉक्स, मतलब आसपास। और बाकी मोटा मोटी बात किया जाए तो बाकी सारे ब्रांचेस की जो फीस है मात्र 21,000 है। फर्स्ट ईयर में 21,000 पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉशन मनी भी होता है और ये हॉस्टल इंक्लूडेड है। और तुम घबराओ नहीं, हॉस्टल लगभग सबको मिल जाता है। तो हॉस्टल को लेके बहुत ज़्यादा मिथ है कि नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है तुम्हें 4-5 महीना बाहर रहना पड़े या एनेक्जी में रहना पड़े, लेकिन बाद में तुम्हें मिल जाएगा। सेकेंड ईयर से तो पक्का 100% की गारंटी है कि तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी हॉस्टल से रिलेटेड कोई क्वारी हो तो तुम मुझे पूछ लेना। हॉस्टल लाइफ मस्त है, तुम टेंशन मत लो। बाकी सेकेंड ईयर से जो तुम्हारी फीस लगेगी 8,000 लगेगी। ऊपर से तुम्हें स्कॉलरशिप आ जाती है, यूपी गवर्नमेंट से भी आती है, और अगर तुम सेंट्रल के लिए एलिजिबल हो तो सेंट्रल से आती है। और साथ ही साथ एलुमिनाइज के भी स्कॉलरशिप होते हैं, मतलब बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं। तो मुझे तो ठीक ठाक स्कॉलरशिप मिल जाती थी, ठीक है। बट बाय द वे अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब मसला ये है कि चलो भैया आपने कोर्स बता दिया, सिलेबस क्या आता है। तो सिलेबस कुछ नहीं आता है। सिलेबस जो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11th-12th का आता है। हाँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी से लेवल हाई होता है। मैथ्स का लेवल हमेशा से यहाँ पे अच्छा खासा रहता है, ठीक है।
इसकी केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत इजी रहती है, तो तुम इनके दम पे भी आराम से पेपर निकाल सकते हो। पेपर जो होता है लगभग 150 मार्क्स के होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। और मान के चल लो कि 180 मिनट का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। लगभग एक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 1/4 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है। और सिलेक्शन ऑफ कोर्स मान के मैं तुम्हें बताता हूँ, सिलेक्शन लगभग अगर तुम्हारे 60 से 65 मार्क्स हैं तो 100% तुम सेलेक्टेड हो। और कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कम से कम 75 से लेके 80 मार्क्स अगर तुम्हारे हैं तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अब देखो, इंटरनल का और एक्सटर्नल का अलग अलग कट ऑफ हो सकता है, ठीक है, मैं एक्सटर्नल के हिसाब से बता रहा हूँ। इंटरनल का तो कई बार मैंने देखा है 45 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है, ठीक है, 40 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। इस बार भी पेट्रो काफ़ी हाई रैंक तक, मतलब सॉरी पेट्रो कह रहा हूँ, फूड काफ़ी मतलब ज़्यादा वेटिंग तक क्लियर हो जाती है। तो फूड आउट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, अभी तो ये नई ब्रांच है, तो मैं इसमें बिलीव भी नहीं करता हूँ, ठीक है। बट चलो, बाय द वे, अब इतने अगर तुम्हारे मार्क्स हैं तो किसी ना किसी ब्रांच में आराम से, अच्छे ब्रांच में, कोर में एडमिशन हो जाएगा। और इतने तुम्हारे मार्क्स हैं तो सीएससी में लगभग पूरा फुल पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। बाय द वे, कट ऑफ की बात छोड़ो, कट ऑफ तो आता जाता रहेगा, लेकिन हम आगे चलते हैं। आगे देखो, इसकी फ़ीस बहुत कम है। सिर्फ अभी क्या है ना कि मैं देखता हूँ इतने सारे लोग हैं, इतने सारे इंडिया में, जो सिर्फ फीस की वजह से ना बीटेक नहीं कर पाते हैं। और कई लोग तो अपने मन में ये बना के रखे हुए हैं कि बीटेक करके क्या कर लोगे, ठीक है, इतने सारे इंजीनियर्स बेरोजगार चल रहे हैं। तो चाचा मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, जितने मतलब, अरे इंडिया में ये ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब है भाई। तुम्हें भले फील नहीं कर पा रहे हो। देखो यार, 8,000 में तुम्हें पर एनम का फीस ले रहा है, बीएससी में भी तुम्हें इतना ही लग जाता है, ठीक है। 8,000 में तुम इंजीनियर बन जा रहे हो, यहाँ बीएससी में भी इतना ही लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, बीएससी से कम 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। तुम मानो या ना मानो, पर यह अकाट्य सत्य है, ठीक है। बेरोजगार कौन से फील्ड में नहीं है भाई। बेरोजगार पढ़ने वाले लोग ना, बेरोजगार तो हर फील्ड में है। और रोजगार तो आर्ट वाले भी ले लेते हैं जिन्हें लेना होता है, ठीक है। तो ये तो जितने लोग कहते हैं, अगर तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे पड़ोस वाले कह रहे हैं बीटेक कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ना तुम ना एकदम पूरा फुल्ली मेरा वीडियो उन्हें शेयर करना, ठीक है भाई। जितना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें है, इस रेंज के स्टडी में कहीं और नहीं है। तुम्हें मान लो यार, आईटी सेक्टर में इजीली जॉब हो रहे हैं इधर, इजीली, मतलब प्लेसमेंट के लिए इतनी कंपनियां आती हैं कि कोई बचता नहीं है अगर उसने ठीक से पढ़ाई करी हो तो। हाँ, प्राइवेट वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपने अगर प्राइवेट से पैसे देके इंजीनियर बने हो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। पर मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई ऐसा बोल रहा है ना कि यार बीटेक करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर तुम बोलोगे कि खैर मत 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 खुलवाओ मुँह, बस रहने दो, ठीक है। बट क्योंकि मेरे यहाँ पे भी लोग ऐसा कहते हैं यार, और गांव में तो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, बट खैर छोड़ो। सिलेबस के बारे में अपन लोग बात कर चुके हैं। अब अपन लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमयू एंट्रेंस के लिए। तो देखो, तुम्हारे 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर तुम्हारा डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, डिप्लोमा जो है, सिर्फ और सिर्फ एएमयू से अगर तुम्हारा डिप्लोमा है तो ही तुम फॉर्म भर सकते हो। कहीं और से किए हो, जामिया वामिया कहीं और से किए हो, तो तुम फॉर्म नहीं भर सकते हो। 12th जरूरी है। अगर तुम डिप्लोमा हो और तुम्हें एएमयू में पढ़ना ही है तो फिर तुम बीई का फॉर्म भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सिर्फ एएमयू की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत सस्ते हैं यार। मतलब तुमको मैं पूरी लिस्ट तुम्हें निकाल के दे दूँ, ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। जैसे यहाँ तो एएमयू तो ठीक है, एएमयू के जैसा एक और है जामिया, जामिया मिल इस्लामिया दिल्ली में। इसकी भी फ़ीस जो है 24,000 है 1 साल की। लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे हॉस्टल का मसला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हॉस्टल 100% एएमयू में मिल जाता है, तुम टेंशन मत लो। जामिया के अलावा अगर तुम बात करो, जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब ये तो इन सब में बेस्ट है। जादवपुर, जादवपुर मतलब ऐसा समझ लो कि WBJE का सबसे बढ़िया कॉलेज, आईटी लेवल का कॉलेज है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन होना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम अदर स्टेट के हो तो फिर तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। जादवपुर के बाद अगर मैं बात करूँ तो वहीं का एक कोलकाता यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, 5,000 उसकी फ़ीस है। तो मतलब वो भी बहुत सस्ता कॉलेज है यार। और वहाँ पे एडमिशन लेना उतना टफ नहीं है, जादवपुर जैसा टफ नहीं, ईजी है। उसके बाद एक और कॉलेज है वहीं पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी। अब कल्याणी थोड़ी सी मतलब उतना हाई लेवल की कॉलेज नहीं है, क्योंकि ये सब तो नैक से एक एग्रेडिकेशन लिए हुए हैं, एनबीए से इनकी ब्रांचेज अपग्रेडेड है। उसकी तो खैर नहीं है, बट ठीक है फिर। पर फिर भी वहाँ पे फीस 15,000 है, तो तुम वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। मतलब बहुत कम पैसे में यार, बीएससी के पैसे में तुम बीटेक कर सकते हो।
अगर तुम आईआईटी एनआईटी में नहीं जा पा रहे हो, तुम उतने कैपेबल भी नहीं हो, तो भी तुम बीएससी के पैसे में बीटेक कर सकते हो। तुम्हें चिंता करने की विषय नहीं है। और हर चीज़ का अल्टरनेट है, लगभग लगभग 99% चीज़ों का अल्टरनेट है। तुम मुझसे पूछो ना भाई, मुझसे पूछो। ठीक है, क्या है ना कि मैं मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ, अब मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है और मैं इन सारी चीज़ों से होके गुजरा हूँ और सबका सॉल्यूशन खुद ही निकाला हूँ। मैंने अपने खुद के भाई का एडमिशन कराया बीटेक में। हालांकि पापा कह रहे थे कि नहीं अभी तुम कर ही रहे हो बीटेक, मैंने बोला नहीं पापा आप कराइए। ठीक है, तो आई हैव सॉल्यूशन। तुम भी मेरे भाई हो, जो तुम्हारे मन में डाउट है, तुम्हें बीटेक करना है, बीसीए करना है, बी फार्मा करना है, तुम 12th में हो और तुम्हारे दिमाग में है कि भैया मुझे क्लियर नहीं है मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो तुम मुझसे पूछना, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ पास्ट में वो मेरे किसी भाई के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, रिसोर्सेज को यूज़ करो। चलो बात करते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 24 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आएगा भैया। तो देखो पहली बात, पीवाईक्यू तुम ज़रूर लगाना अगर तुम सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और वो तुम्हारे ना चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएगा मेरे ऐप पर, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो तुम ऐप ना डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। बाकी अगर तुम्हें लग रहा हो कि भैया मुझे प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा सा एक नज़र प्लेसमेंट में डालो तो देखो अभी 2022-23 का जो है ना, अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो अभी तक जो मैं देखा हाईएस्ट जो है अभी तक, वो अभी इससे ज़्यादा जा सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तो प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पर अभी अंदर की जो मैं देखा 16 लाख अभी तक हाईएस्ट गया हुआ है, और एवरेज 5 से 6 लाख है। ठीक है, एवरेज 5 से 6 लाख है। और जो ऑफ कैंपस हाईएस्ट गया है वो दैट इज़ 1.23 करोड़ का गया हुआ है। ऑफ कैंपस तो कहीं से भी जा सकता है, और एएमयू से जाना तो और आसान है। यहाँ पे इंटर्नशिप इसरो वगैरह में, माइटेक्स वगैरह में बड़ी आसानी से मिलती है। हमारे प्रोफेसर्स जो हैं उनके ताल्लुकात काफ़ी ऊपर तक हैं, और हमारी फैकल्टी, हमारे यहाँ तो फैकल्टी बहुत बढ़िया है। कैंपस लाइफ थोड़ा सा तुम्हें उतना, अगर तुम सोचो कि बहुत मज़े करने वाला मिले, तो उतना तो एज अप टू तो नहीं होगा, बट फैसिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया। मतलब स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग क्लब है, जो कि इंडिया के गिने चुने कॉलेजों में है। आईटी टाइप का फैसिलिटी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब ज़बरदस्त है मामला। ठीक है, तो ये तो प्लेसमेंट की बात रही। पिछले साल की अगर प्लेसमेंट की बात करें ना, तो 21 लाख हाईएस्ट था ऑन कैंपस, और ऑफ कैंपस जो था 29 लाख का था मेरे नज़र में जो था। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि 40 का भी है किसी का, तो उसके पिछले साल पास आउट हुए थे, तो मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बट ठीक है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ठीक है, चल जाता है काम। लेकिन मैंने इतना देखा है कि अगर तुम सीएससी में हो तो ऑलमोस्ट 99% बच्चों का सिलेक्शन हो ही जाता है, क्योंकि इतनी, मतलब इतनी सारी कंपनियाँ आती हैं, हर दूसरे दिन तो कंपनियाँ जाती हैं। ठीक है, और टीपीओ भी अब अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। और बाकी ऑफ कैंपस की, और अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी सही है, और सीएस वालों के साथ ही इनका प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी कोर में भी अब कंपनियाँ आ रही हैं, पहले से तो अब बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो देखो यार गाइज, एस टी बी जो है, इट्स अ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टार्टअप है एएमयू के स्टूडेंट और एएमयू के एलुमिनाइज का, जिसमें हम एएमयू बीटेक की, एएमयू बीएससी की, एएमयू क्लास 11th एंड डिप्लोमा की, साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें इनकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। और मतलब अब तक का सबसे बढ़िया रिस्पांस हमारा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में बेस्ट कोचिंग है। ठीक है, 6 महीने और 3 महीने के प्रोग्राम में हमने 14th रैंक, 18th रैंक, 45 रैंक दिया। मतलब हमारे बच्चे जो हैं सिर्फ 3 महीने और 6 महीने पढ़ के टॉप 100 में रैंक लेके आ रहे हैं, और सब अभी कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट इन दोनों को तुम अभी कंप्यूटर साइंस में देखोगे, इन सबको, बहुत सारे बच्चों को ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो गाइज तुम्हें मान के चलो कि अगर तुमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या तुम्हें लग रहा है कि आईटी जेई की तैयारी तुमसे नहीं हो पा रही है, तो तुम स्विच कर लो एएमयू में, कर सकते हो एएमयू में, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन डेफिनेटली 6 महीने के कोर्स में हम तुम्हें एएमयू के लिए पूरा परफेक्टली प्रिपेयर करा देंगे, इतना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अगर तुम बहुत वीक हो तो कोई ना कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगा, और अगर तुम थोड़े से भी अच्छे हो ना, तो कंप्यूटर साइंस इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक तुम्हें इंटरनल और एक्सटर्नल का मिलेगा। अगर तुम इंटरनल हो तो फिर तो तुम यार एएमयू को छोड़ो ही नहीं, अगर तुम्हारा आईटी जेई जैसी प्रिपरेशन नहीं है तो।
एएमयू में बहुत आसानी से एडमिशन होता है, 50-55 नंबर पे आराम से तुम्हें एडमिशन मिलेगा। और अगर तुम एक्सटर्नल हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक्सटर्नल बच्चे भी कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, 50% से ज़्यादा बच्चे जाते हैं, क्या बात कर रहे हो। तो तुम्हें चिंता करने की विषय नहीं है, ये सारे एक्सटर्नल है भाई। हमारे यहाँ जो ये तुम्हें दिख रहे हैं, ये तुम्हें दिख रहे हैं सब कंप्यूटर साइंस में एक्सटर्नल है। दिस स्टूडेंट वाज इंटरनल, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संदीप भैया तुम्हारी तैयारी कराएंगे। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं ना यार, सारे एमयू से ही बीटेक और एमटेक हैं। तो तुम्हें ज़्यादा वो नहीं करना है, स्टडी मटेरियल हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। मेरे टेस्ट सीरीज से, मेरे खुद के फिजिक्स का जो नोट्स थे, टेस्ट सीरीज थे, उनसे उठा उठा के सवाल आए थे भाई। टेस्ट सीरीज के में लास्ट जो टेस्ट सीरीज मैंने कराया था उसमें से कम 6 से 7 सवाल डायरेक्टली लड़ गए थे, बिना किसी डेटा मिस हुए, मतलब सेम डेटा भी नहीं चेंज हुआ था। बच्चे आके खुद ही बता रहे थे कि अरे भैया ऐसा हुआ था, मैंने देखा। मैं बोला अच्छा, तो ऐसी बात है। तो अगर तुम सच में एमयू बीटेक के लिए को लेकर सीरियस हो, या फिर तुम डब्ल्यू बी जेई वगैरह को लेकर सीरियस हो, तुम्हें लग रहा है कि आईआईटी जेई में नहीं हो पा रहा है, तो तुम डेफिनेटली प्रिपरेशन करो। अब सिलेबस आईआईटी जैसा ही रहता है, लेकिन मसला ये होता है कि आईआईटी जेई में, जेई मेन के एग्जाम में 75 क्वेश्चन तुम्हें 180 मिनट में करने हैं, और यहाँ पे 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं। तो यहाँ टाइम कम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो अप्रोच डिफरेंट होना रखना पड़ता है। हालांकि जो जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे जेई मेन के जैसे ये बच्चा था, इसकी जेई मेन में हमने देखा कि 95 परसेंटाइल थी, और एएमयू में वेटिंग में चल रहा था, 49 वेटिंग था, ठीक है। और ये बच्चा था, इसकी जेई मेन में 90 परसेंटाइल थी, और इसकी 18th रैंक थी एएमयू में, क्योंकि इसने एएमयू के लिए स्पेशली प्रिपरेशन करी थी। हालांकि प्रिपरेशन तो इसने एएमयू के लिए करी थी, लेकिन मतलब लास्ट मंथ में था, ये रेगुलर हमारा 6 मंथ के कोर्स में था। तो ये डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि हमारा अप्रोच ही होता है ना भाई, अप्रोच हमारा है कि हम एक सेटअप बना के चलते हैं माइंड सेट बच्चों के लिए कि इनको एएमयू बीटेक में ही करना है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करना है, ये वाली बात हो जाती है। तो एक अपना डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट अगर तुम आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल है, टेस्ट सीरीज तुम परचेज कर लेना। और अगर तुम्हें एमयू बीटेक की स्पेशली प्रिपरेशन करनी है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग फॉर यू। बिना टाइम गवाए गाइस इसे तुम ज्वाइन करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो।